नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पशुपति कुमार पारस ने 2 एमएलसी सीटों पर किया दावा। पप्पू यादव ने कहा सभी 24 एमएलसी प्रत्याशी शराब माफिया। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। यूपी में अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार करेंगे तेजस्वी। अप्रैल से शुरू होंगी बीपीएससी की लंबित परीक्षाएं। चलिए अब बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पशुपति कुमार पारस ने 2 एमएलसी सीटों पर किया दावा। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के पार्टियां अपने अपने गणित बैठाने में लग गई हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 एमएलसी सीटों पर दावा ठोक दिया है। पहले से ही पशुपति कुमार पारस की पार्टी हाजीपुर सीट पर अपना दावा कर रही थी और अब एक और सीट की मांग रखती है। जानकारी के मुताबिक पार्टी सूरजभान सिंह के लिए एक सीट सुनिश्चित करना चाहती है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण सिंह का कहना है कि इसे लेकर भाजपा से बात हो गई है, बस जदयू से बात होनी बाकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि उनकी मांग पूरी हो पाती है या फिर नहीं। राज्य में मौसम का बदला मिजाज। कल रात बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया। राजधानी पटना समेत सूबे के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ ठनका गिरने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान ओला गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 और 48 घंटे को लेकर अलग अलग अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही ठंडी हवा का असर राज्य में देखा जा रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पटना सहित अन्य जिलों में लोगों से सावधान रहने की अपील की है। रविवार अहले सुबह से ही पटना, वैशाली, नालंदा, नवादा, गोपालगंज समेत कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। पप्पू यादव ने कहा सभी 24 एमएलसी प्रत्याशी शराब माफिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा राज्य में अपराधी लोगों को गोली मार रहे हैं, शराब माफिया जहरीली शराब बेच रहे हैं, जिससे हर दिन लोगों की जान जा रही है। लेकिन सरकार का पूरा तंत्र शांत बैठा है, किसी पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि सरकार से अब राज्य की विधि व्यवस्था नहीं संभल रही है, या तो नीतीश कुमार जानबूझकर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और उसका सिस्टम शराब से हुई मौत के मामले को लीपापोती करने में लगी हुई है। शराब के धंधे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल हैं। अभी एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने बाहुबलियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। अपराधी को टिकट देने वाली पार्टियां कानून व्यवस्था नहीं सुधार सकती हैं। रिटायर्ड बैंक अधिकारियों को फिर बहाल करेगी बिहार सरकार। राज्य सरकार बैंक के रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से बहाल करने जा रही है। इन्हें नवगठित सांस्थिक वित्त निदेशालय में रखा जाएगा। निदेशालय का गठन जून 2019 में ही हो गया था। बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञों के तौर पर अब तक किसी की बहाली नहीं हुई थी। बता दें कि बिहार सरकार अपने किसी निदेशालय में ऐसा प्रयोग पहली बार करने जा रही है। फिलहाल बैंकों के रिटायर्ड अधिकारियों के लिए निदेशालय में 3 पद सृजित किए गए हैं। एक सामान्य, एक अत्यंत पिछड़ा और एक महिला के लिए है। महिला के लिए स्वीकृत पद अनारक्षित है, यानी इस पर किसी भी वर्ग की महिला बहाल हो सकती है। सीएसपीसी बिहार ने केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग होमगार्ड में सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी 2022 से होना था। आयोग ने इसके साथ ही बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला लिया है। इस संबंध में आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों पर भर्ती के लिए 9 फरवरी से 22 फरवरी तक होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश की तारीफ। शनिवार को पीएम मोदी ने कई जिलों में जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में जहां 30% पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध था, आज वहां 90% तक नल का शुद्ध पानी पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ से सुकमा जैसे इलाकों में 90% टीकाकरण हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े जिलों में अच्छे काम की वजह से हो रहे बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि अब ये जिले विकास की दृष्टि से गतिवर्धक बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कभी पिछड़े जिले विकास के आईने को धुंधला कर देते थे, लेकिन यही अब विकास को गति देने में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव के लिए उनकी सरकार के पिछले 7 सालों के किए गए प्रयासों के साथ राज्य को भी श्रेय दिया है। 14 करोड़ की डकैती करने वालों की तलाश में जहानाबाद से वैशाली तक रेड। पटना के कदमकुआ थाने के बाकरगंज ज्वेलरी की होलसेल दुकान एसएस ज्वेलर से 14 करोड़ रुपए के सोने के लूट मामले ने बिहार पुलिस के होश उड़ा रखे हैं। लूट से जुड़े इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने पटना समेत जहानाबाद के कई इलाकों में छापेमारी की।
इस दौरान पुलिस के हाथ एक भी फरार अपराधी नहीं लगे, लेकिन उनके 13 करीबियों और परिजनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बता दें कि इसे अब तक की सबसे बड़ी लूट बताया जा रहा है, जिसमें चोर 14 करोड़ का सोना लेकर 9-2-11 हो गए। बता दें कि सरफराज संघ ने इस बारे में ये घोषणा कर दी है कि अगर आज शाम तक पैसे बरामद नहीं हुए और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। बिहार की राजनीति में बढ़ने लगा ललन सिंह का कद। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेताओं को कद्दावर माना जाता है, लेकिन अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कद भी बिहार की राजनीति में बढ़ने लगा है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पोस्ट काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें ललन सिंह को बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है। इस पोस्ट में लिखा है कि जिस तरीके से ललन सिंह ने विशेष राज्य के दर्जे और सम्राट अशोक के मुद्दे पर अपनी बात रखी है, उस वजह से लोग उनके प्रशंसक बन रहे हैं। यानी एक और कद्दावर नेता के तौर पर ललन सिंह उभर कर सामने आ रहे हैं। तेजस्वी की तारीफ करने पर वीआईपी विधायक ने उठाए मुकेश सहनी पर सवाल। वीआईपी पार्टी के विधायक राजू सिंह ने लालू और तेजस्वी यादव की तारीफ करने पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल मुकेश सहनी इन दिनों भाजपा पर हमलावर हैं और लालू तेजस्वी पर मेहरबान। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक से सामने आए लालू और तेजस्वी प्रेम को लेकर उन्हीं के पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह ने उन पर निशाना साधा है। राजू कुमार सिंह ने कहा कि मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना साधना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसका जनता के बीच खराब संदेश जा रहा है। हम लोग की राजनीति का आधार ही है आरजेडी का विरोध करना। हम लोग इस विचारधारा पर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। समय के साथ बातों को बदलना हमारी फितरत में नहीं है। हो सकता है कि मुकेश सहनी को आज वो लोग अच्छे लग रहे हों, मगर हम लोग लालू के विरोध में हैं और इस मुद्दे पर मैं मुकेश सहनी से बात भी करूंगा। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। पूर्व रेलवे के मालदा टाउन मंडल में रतनपुर एवं जमालपुर स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य को देखते हुए कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि रतनपुर और जमालपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इसे देखते हुए रेलखंड से चलाई जाने वाली पूर्व मध्य रेल की कई ट्रेनों में कुछ बदलाव किया गया है। गरीब रथ, जनसेवा, दानापुर, इंटरसिटी आदि रद्द होने वाली ट्रेनों की लिस्ट में शामिल है, तो विक्रमशिला सहित कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। एक ही नंबर से बुक होंगी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस। बिहार सरकार राज्य में चल रहे सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस को एक ही नंबर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस का एक ही नंबर 102 होगा, जिसे डायल करने पर पीड़ित तक सहायता पहुंचेगी। सड़क हादसों में हताहत की संख्या कम करने और त्वरित मदद के लिए यह निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मार्च तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार करेंगे तेजस्वी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का समर्थन करने का फैसला लिया है। तेजस्वी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी के स्तर पर इसकी औपचारिक घोषणा की जानी है। ऑनलाइन रैली में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी शामिल हो सकते हैं। सपा ने बिना शर्त समर्थन के लिए तेजस्वी यादव का आभार प्रकट किया है। सपा लोहिया वाहिनी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव है। जानकारी के मुताबिक पहली रैली 26 जनवरी को होनी है और इसकी वर्चुअल रैली के लिए राजद को सूचना दे दी गई है। अप्रैल से शुरू होंगी बीपीएससी की लंबित परीक्षाएं। कोरोना की तीसरी लहर के कारण बीपीएससी को कई परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित करना पड़ा था। इसमें 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी जैसी परीक्षाएं भी शामिल थी। अब बीपीएससी सीडीपीओ पीटी, जो कि फरवरी में आयोजित होने वाली थी, अप्रैल महीने में ली जाएगी, जबकि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा मई में आयोजित होने की संभावना है। सीडीपीओ परीक्षा में लगभग 1,60,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। कोरोना को देखते हुए 2 अभ्यर्थियों को बिठाने के बीच में पहले की तुलना में अधिक गैप देना होगा, इसलिए इसमें 67वीं परीक्षा की तुलना में लगभग चौथाई केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बीपीएससी स्थिति के सामान्य होने पर सीडीपीओ की परीक्षा को 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा के पहले आयोजित करेगा। राज बावा ने शिखर धवन के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। वेस्टइंडीज में अंडर 19 विश्व कप के ग्रुप बी में अपने अंतिम मैच में युगांडा के खिलाफ राज बावा ने नाबाद 162 रनों की पारी खेलकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बावा ने नाबाद 162 रनों की पारी के दौरान शिखर धवन के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही बावा टूर्नामेंट के इतिहास में भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
अनुभवी भारतीय बल्लेबाज धवन ने 2004 में अंडर 19 विश्व कप में ढाका में स्कॉटलैंड के खिलाफ 155 रन बनाए थे। इस मामले में श्रीलंका के एच बोयगोडा नंबर 1 पर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में केन्या के खिलाफ 191 रनों की पारी खेली थी। हिंदी में अल्लू अर्जुन की अला वेंकुटापुरमलु का टीवी पर होगा प्रीमियर। अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अला वेंकुटापुरमलु हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बीते रोज इसे थिएटर में रिलीज न करने का निर्णय लिया गया। अब खबर यह है कि फिल्म 6 फरवरी को ढिंचैक चैनल पर हिंदी में प्रसारित की जाएगी। गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार अल्ला वेंकुटापुरमलु हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। हालांकि प्रशंसकों के लिए हम इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के ढिंचैक टीवी, जो कि भारत का प्रमुख मूवी चैनल पर 6 फरवरी को रिलीज करने की घोषणा करते हुए बेहद उत्साहित हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।